हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं 26 मार्च के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। दोस्तों, ये एनालिसिस बेस्ड है एडिटोरियल में यूज़ किए गए ग्रामर रूल्स पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और इंग्लिश वर्ड मीनिंग पर। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लें कोर्सेज जो अवेलेबल हैं उन पर। ये सारे कोर्सेज इन क्लास और ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ नया बैच आ रहा है। आप देख सकते हैं 5 अप्रैल से सुबह 8:30 बजे। ऑनलाइन इस कोर्स का फ़ी है 499 रुपीज़ कंप्लीट कोर्स का, जिसमें प्रैक्टिस भी शामिल है, ग्रामर है, रीडिंग है, राइटिंग है और वोकैबुलरी है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं लेसन की। सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब कुछ है, लेकिन हम चाहेंगे कि जब आप लेसन शुरू हो जाए तो बीच में स्किप ना करें, थोड़ी देर के लिए भी नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और ग्रामर रूल्स हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फास्टर एंड सूनर, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? वैक्सीनेशन के बारे में। कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसको तेज करने की बात हो रही है, जल्दी जल्दी पूरा करने की बात हो रही है। ऑन द नीड टू एक्सेलरेट कोविड-19 वैक्सीनेशन, ज़रूरत है कोविड-19 वैक्सीनेशन को एक्सेलरेट करने की, मतलब स्पीड अप करने की, उसकी गति को, उसके रफ्तार को बढ़ाने की। ठीक है। इंडिया हैज़ द वेयरविदल टू शार्पली एक्सेलरेट डेली वैक्सीनेशन रेट। इंडिया के पास साधन मौजूद है, जरिया मौजूद है, मीन्स मौजूद है, जिससे कि वो एक्सेलरेट कर सके डेली वैक्सीनेशन रेट को। मतलब डेली जितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए जितने भी मीन्स, वेयरविदल मतलब मीन्स, जरिया, साधन चाहिए, वो सब इंडिया के पास मौजूद है। शुरू करते हैं। Just 3 weeks after it rolled out the second phase of the mass vaccination program, roll out का मतलब launched, the second phase of the mass vaccination program for people above 60 years and those above 40 years with comorbidities, India has now undertaken कोर्स करेक्शन। अब इस सेंटेंस को अच्छे से आपको समझना है, तो इस सेंटेंस को यहाँ से समझना शुरू कीजिए, जहाँ फुल सेंटेंस मिले, जहाँ फुल क्लाउज मिल जाए उसको। इंडिया हैज़ नाउ अंडरटेकन कोर्स करेक्शन, इंडिया ने शुरुआत कर दिया है मॉडिफिकेशन का। कोर्स करेक्शन का मतलब मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब शुरुआत, बदलाव, सुधार। ठीक है। कब शुरू किया है? जस्ट 3 weeks आफ्टर इट मतलब कौन? इंडिया। रोल्ड आउट द सेकेंड फेज, सेकेंड फेज जो वैक्सीनेशन का शुरू हुआ, उसके मात्र जस्ट मतलब ओनली 3 weeks के बाद इंडिया ने कोर्स करेक्शन कर दिया है, मतलब मॉडिफिकेशन कर दिया है। ठीक है। सेकेंड फेज जो मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, किन के लिए है? पीपल एबव 60 ईयर्स, फॉर पीपल एबव 60 ईयर्स के लिए है, 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए है, और दोज उन लोगों के लिए है जो एबव 45 ईयर्स है, मतलब 45 साल से ज़्यादा के हैं, लेकिन विथ कोमॉर्बिडिटीज़ है, मतलब दूसरी बीमारियों से और जूझ रहे हैं, मतलब उनको एस्थमा है या कोई भी तरह की और बीमारी है। ठीक है। तो उन सब के लिए, 45 से प्लस वाले के लिए और 60 प्लस वाले के लिए, सेकेंड फेज ऑफ मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करने के 3 सप्ताह बाद इंडिया ने कोर्स करेक्शन किया है। कोर्स करेक्शन क्या है? कि वैक्सीनेट करेंगे किसी को भी जो 45 साल से ज़्यादा का है, इमैटेरियल ऑफ मतलब विदाउट कंसीडरिंग कोमॉर्बिडिटी स्टेटस फ्रॉम अप्रैल 1। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर वाले किसी को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। उसमें यह कंसीडर नहीं किया जाएगा कि उनकी कोमॉर्बिडिटी स्टेटस क्या है, मतलब वो कोमॉर्बिडिटी है भी तो भी और नहीं है तो भी, 45 से ऊपर सबको वैक्सीनेट किया जाएगा 1 अप्रैल से। यही कोर्स करेक्शन है।
बाई फॉलोइंग, बाई प्लस V4 जरिया का काम है ना, साधन, बाई फॉलोइंग द यूके मॉडल, यूके मॉडल को फॉलो करने के जरिए, किस चीज का यूके मॉडल फॉलो किया जा रहा है? वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन जो यूके में हो रहा है इसी तरह से हो रहा है, सबको किया जा रहा है बेस्ड ऑन एज बैंड्स। यूके में जो वैक्सीनेशन का मॉडल है एज बैंड्स पर है कि इतना से इतना साल वालों को पहले किया जाएगा, उसके बाद इतने उम्र वालों को किया जाएगा, उसके बाद इतने, रादर देन ऑन कोमॉर्बिडिटीज। इंडिया में कोमॉर्बिडिटी पर हुआ था भाई कि 45 साल से ज्यादा है तो सबका नहीं होगा, शुरुआत यही थी। कोमॉर्बिडिटी है मतलब उनको जो है बीमारी कुछ है पहले से, तब उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन यूके में बोला बीमारी है नहीं है भैया, सबको कर दो, ठीक है, इतना से इतना एज वाले को पहले करो। तो एज बैंड पे जो यूके का मॉडल था वैक्सीनेशन का, उसको फॉलो किया गया है और उससे मिलियंस वुड बिकम एलिजिबल, लाखों लाख लोग एलिजिबल हो जाएंगे, क्या करने के लिए? रिसीव करने के लिए वैक्सीन को, एंड बी फुल्ली प्रोटेक्टेड, और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। आगे बढ़िए। वाकई में, वास्तव में पीपल विथ कोमॉर्बिडिटीज आर एट ग्रेटर रिस्क, जिनको कोमॉर्बिडिटी है वो ज्यादा खतरे में है, किस चीज के? ऑफ बिकमिंग क्रिटिकली इल, गंभीर रूप से बीमार पड़ने का खतरा उनको ज्यादा है, और इवन डाइंग, मरने का भी खतरा ज्यादा है। हाउएवर, हालांकि द लिस्ट ऑफ कोमॉर्बिडिटीज दैट मेड ए पर्सन एलिजिबल फॉर ए वैक्सीन, लिस्ट जो है कोमॉर्बिडिटीज का, बीमारियों का, जो एक आदमी को, एक इंसान को एलिजिबल बनाते हैं वैक्सीन के लिए, वाज नॉट ओनली हाईली रेस्ट्रिक्टिव, ये बहुत रेस्ट्रिक्टिव था, मतलब इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, बट ऑल्सो फोकस्ड ऑन मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज। और ये जो लिस्ट था ये मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी पर फोकस कर रहा था, कि मतलब क्या, कि यदि आपको वैक्सीनेशन लेना है तो पहले आपको डॉक्टर का वो लाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट कि आपको कोमॉर्बिडिटी है, उसमें भी जिनको मल्टीपल बीमारियां हैं उनको पहले लगेगा, एंड दैट टू ऑफ सीवियर नेचर, और वो भी बीमारियां सीवियर नेचर की है तो उनको पहले लगेगा। अब सोच लीजिए, इससे अपने आप रेस्ट्रिक्शन पैदा हो गया कि नहीं हो गया? कि आदमी जाएगा इंसान डॉक्टर के यहाँ चेक कराने कि उसको और कौन कौन सी बीमारियां, उसका सर्टिफिकेट लेगा डॉक्टर से, फिर जा करके वैक्सीनेशन वालों के पास जाएगा, दिखाएगा, वैक्सीनेशन वाले तय करेंगे कि सीवियर नेचर का है कि नहीं, ये कोमॉर्बिडिटी है, डिजीज, ठीक है, और है तो एक से ज्यादा है कि नहीं, तब उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। ऑल्सो द नीड फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट, द नीड फॉर समथिंग, कोई चीज की जरूरत, द नीड फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट मीन्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत का मतलब था कि वैक्सीनेटिंग एज मेनी पीपल एज क्विकली एज पॉसिबल वाज अनअचीवेबल, मतलब जितने लोगों को जितना तेजी से वैक्सीनेट करने की जरूरत थी वो अनअचीवेबल बन रहा था, उसको वहां तक कामयाबी पाना आसान नहीं हो पा रहा था इन रेस्ट्रिक्शंस के कारण। सिंस चूंकि ए वास्ट मेजॉरिटी, particularly the poor and those in rural areas, are ignorant of their underlying diseases, एक बहुत बड़ी संख्या है खास करके गरीब लोगों की और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, देहाती क्षेत्रों में, विलेजेस में रहने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है, वास्ट मेजॉरिटी है, जो इग्नोरेंट होते हैं, मतलब नहीं जान रहे होते हैं कि क्या नहीं जान रहे होते, दे आर अंडरलाइंग डिजीजेस, कि कौन सी बीमारी उनके शरीर में छिपी हुई है, उनको एहसास भी नहीं होता। गांव में तो बहुत पहले लोगों को डायबिटीज भी नहीं पता चलता था। द डिसीजन दो बिलेटेड, हालांकि डिसीजन देर से लिया गया, टू मेक कोमॉर्बिडिटीज रिडंडेंट, जो कोमॉर्बिडिटी है उसको रिडंडेंट बनाने का डिसीजन काफी लेट से लिया गया, किस चीज के लिए? फॉर वैक्सीन के लिए। लेकिन यह डिसीजन जो है कमेंडेबल है, कमेंडेबल है मतलब प्रेज वर्दी है, तारीफ के लायक है, ठीक है, प्रशंसा के लायक है। एज वैक्सीन्स आर अ टूल टू प्रमोट हेल्थ इक्विटी, वैक्सीन्स एक टूल है जिससे कि हेल्थ इक्विटी को प्रमोट किया जा सकता है, मतलब सबको स्वास्थ्य बराबर रूप से मिले, इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, बूस्ट किया जा सकता है, इनकरेज किया जा सकता है। इसीलिए ऑल अटेम्प्ट्स, हर तरह का प्रयास, हर तरह की कोशिश, शुड बी मेड, की जानी चाहिए, पैसिव वॉइस, शुड बी मेड पैसिव वॉइस, की जानी चाहिए, क्या करने के लिए? टू रिमूव
एनी आर्टिफिशियल बैरियर, किसी भी आर्टिफिशियल बैरियर यानी रुकावट को दूर करने की हर तरह की कोशिश की जानी चाहिए। मतलब क्या है, वैक्सीन क्या है, एक तरह से जाहिर सी बात है सबको वैक्सीन लगेगा, तो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो सब हेल्थी होगा। तो हेल्थ इक्विटी लाने का एक तरीका है, एक टूल है, एक जरिया है, एक औजार है वैक्सीन। तो जब वैक्सीन इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे देश में अमीर गरीब का बिना भेदभाव किए सबको समान रूप से हेल्थ दिया जा सकता है, वैक्सीन के जरिए कोरोना से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, तब तो हर कोशिश की जानी चाहिए कि जितने भी आर्टिफिशियल बैरियर्स मतलब बैरियर्स जो हम लोगों के तौर तरीकों के कारण, कानून के कारण आ रहे हैं, उन सबको हटाने का हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। मोर सो, और ऐसा इसलिए भी जब सेवरल स्टेट्स आर विटनेसिंग ए सर्ज इन केसेस, जबकि बहुत सारे राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं। सर्ज मतलब इंक्रीज कर रहे हैं केसेस, मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं, राज्य ऐसे हैं जो विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं केसेस में कोरोना के केसेस में बेतहाशा इजाफा, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। While hesitancy towards the two available vaccines was partly responsible, टू अवेलेबल वैक्सीन्स के लिए जो हेजिटेंसी है ये पार्टली रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा तो जिम्मेवार है। किस लिए? फॉर द लो अपटेक इनिशियली, शुरुआत में जो अपटेक था, जो वैक्सीन लेने की गति थी, जो दर था, जो रफ्तार थी, वो लो था। इसके लिए हेजिटेंसी भी किस जिम्मेवार है? किस चीज के लिए हेजिटेंसी मतलब हिचकिचाहट। ये दो वैक्सीन अवेलेबल है ना इंडिया में, इन दो ही वैक्सीन तो लगी रहे, तो इन दोनों वैक्सीन के लिए लोगों के मन में काफी हिचकिचाहट थी कि लें कि ना लें, इससे कोई नुकसान होगा। तो ये भी जिम्मेवार है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ के कम रफ्तार के लिए, वैक्सीनेशन के कम रफ्तार के लिए। बट देयर इज नाउ इंक्रीजिंग विलिंगनेस, अब सबकी जागरूकता बढ़ रही है, सबका ख्वाहिश बढ़ रहा है, सबकी इच्छा बढ़ रही है टू गेट वैक्सीनेटेड, कि वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए, वैक्सीन ले लेना चाहिए। While 0.8 million doses administered, जबकि 0.8 मिलियन डोजेस दे दिए गए फरवरी 25 को, was the highest, ये सबसे हाईएस्ट था, सबसे ज्यादा बड़ा डोज था बिफोर द सेकेंड फेज बिगैन, सेकेंड फेज शुरू होने के पहले। मतलब सेकेंड फेज शुरू होने के पहले जो फर्स्ट फेज में दिया गया, तो 25 फरवरी को किसी भी एक दिन में डोजेस की संख्या में इस सबसे बड़ा संख्या है, इससे ज्यादा एक दिन में एक बार में नहीं दिया गया। द नंबर्स हैव बीन राइजिंग, लेकिन उसके बाद संख्या बढ़ती रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, स्टीडीली, लगातार, स्टीडीली मतलब कंटिन्यूअसली, ठीक है। देयर आफ्टर, उसके बाद, देयर आफ्टर मतलब आफ्टर दैट, मतलब 25 नवंबर के बाद जब सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया, तब संख्या डेली के डेली और बढ़ती जा रही है। मतलब 25 नवंबर बोल रहे, 25 फरवरी को 0.8 मिलियन सबसे हाईएस्ट डोजेस दिए गए एक दिन में, उसके बाद संख्या बढ़ती गई। इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन टू कोविशील्ड डोजेस पार्टली एड्रेसेस वैक्सीन शॉर्टेज, दो कोविशील्ड डोजेस के बीच जो गैप बढ़ रहा है, ये कुछ हद तक इस बात को दर्शाता है कि वैक्सीन का शॉर्टेज हुआ है, वैक्सीन की कमी हो गई है। मतलब संख्या इतनी तेजी से बढ़ गई, सोचिए। फिर भी द 7-day रोलिंग एवरेज क्रॉस्ड 2 मिलियन डोजेस पर डे। 7 डे का जो रोलिंग एवरेज है, मतलब 7 दिनों का यदि देखा जाए, एवरेज निकाल के देखा जाए, तो जो एवरेज है 2 मिलियन डोजेस पर डे को क्रॉस कर गया। कहां था? 25 फरवरी का 0.8 मिलियन था, मतलब 1 मिलियन से भी कम था। अब जो है 7 दिनों का पूरा टोटल निकाल के एवरेज निकालते हैं, तो पर डे 2 मिलियन से भी क्रॉस कर गया। ओनली इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, पिछले कुछ दिनों के दौरान। ओनली अबाउट 50.23 मिलियन डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड एज ऑन मार्च 24। मार्च 24 तक 50.23 मिलियन डोजेस दिए जा चुके हैं। हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, इतना मिलियन डोजेज, ये सब्जेक्ट है, हैव बीन एडमिनिस्टर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, दिए जा चुके हैं। 50.23 मिलियन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। मार्च 24 तक
इतना मिलियन डोजेस दिए जा चुके हैं, और लेस देन 4 डोजेस पर 100 पीपल, और प्रति 100 लोगों पर आंकड़ा निकाला जाए तो 4 से थोड़ा कम डोजेस दिए गए हैं। द वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैज ऑल्सो बीन विटनेसिंग ल्यूकवार्म पार्टिसिपेशन, ठीक है, बाय प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज जितने भी है, मतलब प्राइवेट मेडिकल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, उनका ल्यूकवार्म पार्टिसिपेशन देखा गया। देखिए, यदि आप किसी चीज़ में वार्म पार्टिसिपेशन करते हैं तो आप बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े क्या बोलते हैं, गर्मजोशी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ल्यूकवार्म है या कोल्ड पार्टिसिपेशन है तो एकदम ठंडा है, कोई जोश नहीं है, और ल्यूकवार्म है तो बहुत जोश की कमी देखी गई प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स में। किस चीज के लिए? कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वो लोग पार्टिसिपेट करें, इस बात के लिए। द रीजन फॉर दिस, इसके पीछे कारण क्या है? बिसाइड्स द स्लो पेस ऑफ एक्सपेंशन इन सम स्टेट्स नीड टू बी फिक्स्ड। इसके अलावा द रीजन फॉर दिस, ठीक है, ये इसका जो रीजन है, नीड टू बी, द रीजन फॉर दिस नीड टू बी फिक्स्ड। ये देखिए यहां पर द रीजंस फॉर दिस, ये सब्जेक्ट है, नीड टू बी फिक्स्ड वर्ब है। जो इसके पीछे कारण है, मेडिकल हॉस्पिटल्स का उतना जोश के साथ पार्टिसिपेट नहीं करना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, इस रीजन को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। किस चीज के अलावा? स्लो पेस ऑफ एक्सपेंशन इन सम स्टेट्स। सम स्टेट्स में बहुत स्लो पेस ऑफ एक्सपेंशन है, बहुत धीमी रफ्तार से, बहुत धीमी रफ्तार से एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा, मतलब इसके बावजूद आपको जरूरत है कि मेडिकल, जितने भी प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं या सेंटर्स हैं, उनमें जो पार्टिसिपेट नहीं करने की चाहत हो रही है, जो उनका जोश की कमी है, उसको सही किए जाने, दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दो, हालांकि द कोविड-19 वैक्सीनेशन विच टारगेट्स एडल्ट्स, कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है एडल्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, पहले एडल्ट लोगों को दिया जा रहा है, इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है उससे पूरी तरह से अलग है। इंडिया हैज़ द वेयरविदल, इंडिया के पास जरिया है, संसाधन है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं कि वो एक्सेलरेट कर दे, स्पीड अप कर दे। किस चीज़ को स्पीड अप कर दे? डेली वैक्सीनेशन रेट को। मतलब भारत के पास इतना चीज़ है कि वो चाहे तो डेली वैक्सीनेशन रेट को स्पीड अप करे और डेली ज़्यादा से और ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकता है। इंडिया के पास ऐसा है, ठीक है। व्हाट इज मिसिंग? तब है तो फिर हो क्या क्यों नहीं रहा बात, ये बात तो जो चीज़ मिसिंग है, जो चीज़ इंडिया के पास नहीं है, वो है पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति। मतलब सरकारों के पास उतना पावर या मन में जोश नहीं है इस काम को करने के लिए, टू अचीव दैट, ये रफ्तार हासिल करने का। रिफ्लेक्टेड इन एब्सेंट टारगेट्स। और ये बात कहां पता चली, कहां से मालूम पड़ा? रिफ्लेक्ट हुआ ये बात एब्सेंट टारगेट्स में। जो टारगेट्स दिए गए वो जब पूरे नहीं हुए तब पता चला कि सब कुछ तो है, फिर क्यों नहीं हो रहा टारगेट अचीव। तो भैया जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है एंड अवेयरनेस बिल्डिंग एक्सरसाइज नहीं है कि लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को इसके बारे में सावधान कर सके, खबरदार कर सके। इंक्लूडिंग वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन साइट्स एंड परमिसिबिलिटी ऑफ वॉक-इन्स, ठीक है। और वैक्सीन सेफ्टी को इंक्लूड कर सके अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में, वैक्सीन साइट्स के बारे में लोगों को बता सके, और परमिसिबिलिटी ऑफ वॉक-इन्स को भी इंक्लूड करे। देखिए मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहें, लेकिन वो चाह नहीं रहे, पॉलिटिकल विल का मिसिंग है उनके पास। पॉलिटिकल विल हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास थोड़ा सा इच्छा शक्ति हो, थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, अंदर सलाहियत हो सोचने की, समझने की, और इसके प्रति जोश हो इन सब चीज़ों के लिए, तो वो एक अवेयरनेस बिल्डिंग एक्सरसाइज चलाएंगे जिसमें वैक्सीन सेफ्टी के बारे में लोगों को बताएंगे, कौन कौन से वैक्सीन साइट्स चल रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, और परमिसिबिलिटी ऑफ वॉक-इन्स के बारे में बताएंगे कि आप बिना किसी चीज के सीधे सीधे आइए वैक्सीनेशन सेंटर पर और आके वैक्सीनेशन करा के चले जाइए, उसका परमिशन रहेगा। परमिसिबिलिटी बना है परमिशन से, परमिशन तो समझते हैं ना, ठीक है ना। आगे बढ़िए। ऑल्सो अनलाइक द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से अलग एकदम,
ओवर रिलायंस ऑन द कोविन प्लेटफॉर्म। कोविन प्लेटफॉर्म क्या है भाई? तो कोविन प्लेटफॉर्म वो सब वेबसाइट है जिस पर कि आप रजिस्टर करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसके ऊपर ओवर रिलायंस मतलब हद से ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट करना। हैज मेड, ये ओवर रिलायंस सब्जेक्ट है, हैज मेड वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो ओवर रिलायंस, कोविड प्लेटफॉर्म के ऊपर ओवर रिलायंस ने वैक्सीनेशन को एक लार्जली पैसिव मोड में तब्दील कर दिया है, बदल दिया है। ठीक है, पैसिव मोड में बदलने का मतलब उतना ज्यादा जोश, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेयरनेस इसके बारे में नहीं है। फैसिलिटी बेस्ड एक्सरसाइज रादर देन ए पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है, इसको पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के रूप में नहीं ले रहे हैं लोग, इसको सरकारें फैसिलिटी बेस्ड एक्सरसाइज के रूप में ले रही हैं कि अच्छा आपका मन है तो आप करवा लीजिए। लैक ऑफ माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग किसको कहते हैं? जब हम लोग प्लानिंग एकदम इतने लेवल, अच्छा लेवल पे करें कि छोटे से छोटे लेवल पर भी कोई बात मिस ना हो, तो इसको माइक्रो प्लानिंग कहते हैं। तो लैक ऑफ माइक्रो प्लानिंग का मतलब अच्छी प्लानिंग की कमी। एंड आउटरीच एक्टिविटीज, लैक ऑफ आउटरीच एक्टिविटीज मतलब आउटरीच एक्टिविटीज की कमी। आउटरीच एक्टिविटीज क्या होता है? तो आउटरीच एक्टिविटीज वैसे एक्टिविटीज होते हैं जिनके जरिए हम अपने टारगेट किए गए लोगों तक पहुंच बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे एड प्रोग्राम्स चलने चाहिए थे, इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलने चाहिए थे टीवी पर, रेडियो पर, नुक्कड़ सभा नाटक के रूप में। तो इन सब का कमी हो रहा है और फर्दर इम्पैक्टिंग, और ज़्यादा असर डाल रहा है। इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, असर डालना। ठीक है, इम्पैक्टिंग अपटेक, अपटेक को इम्पैक्ट कर रहा है, असर डाल रहा है किस चीज़ पर? जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन पर। क्लियरली, साफ साफ तौर पे देयर इज ए केस for reaching out to people to quickly increase vaccine uptake। बस मामला इतना ही है, there is a case मतलब मामला इतना ही है कि रीच आउट करना है, लोगों तक पहुंचना है ताकि क्विकली इंक्रीज किया जा सके वैक्सीन अपटेक को, मतलब वैक्सीनेशन को। यही तो था 26 मार्च का एडिटोरियल एनालिसिस ग्रामर, स्ट्रक्चर और वर्ड्स के आधार पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इंग्लिश वर्ड्स तो आपने सीखा ही, स्ट्रक्चर भी मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप इसको पूरा देखते हैं और आपको बेनिफिट होता है तो भी, और नहीं होता है तो भी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर हालत में आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइए, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आप शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। इस तरह के अपने कम्युनिटीज़ में शेयर कीजिए ना, जो भी आपका, जिस भी स्टेट में आप हैं, आप जिस भी स्टेट में हैं, अपने फेसबुक पेजेस पे, अपने फेसबुक ग्रुप्स में वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें पहुँचे और मुझे पढ़ाने का मज़ा आए। और लाइक कर दीजिए। और क्या बोले, अगर आप यूट्यूब, मेरे मतलब सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अंदर विजिट कीजिए, जाके आपके काम के लायक चीज़ें मिलती हैं, तब जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। लेकिन सिर्फ बेल आइकन हिट करने से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंचे अपलोड का, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। ठीक है, और बाकी नए बैच का इन्फॉर्मेशन तो हमने आपको दे ही दिया कि फाउंडेशन इंग्लिश का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से, और सुबह में होगा ये 8:30 बजे। 90 मिनट का डेली क्लास होगा, और पूरे कोर्स के लिए मात्र 499 रुपीज़, 499 रुपीज़ है। और इस कोर्स की वैलिडिटी ऑनलाइन में 2 ईयर्स होगी। इस कोर्स की वैलिडिटी ऑनलाइन में 2 ईयर्स होगी। ठीक है, इस कोर्स में जितने भी चैप्टर्स आपको ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं वो सारे एकदम रियल टाइम लाइव क्लासेस है, तो कुछ भी मिस होने का तो बात ही नहीं होता है। और उसी तरह से टेस्ट होगा, प्रैक्टिस होगा, सब कुछ होगा। और चलिए मिलते हैं फिर अगले लेसन में। थैंक यू।